नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 7 आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं अहम आम्रम। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था अहम आम्रम। यह पाठ हमने पढ़ा था, लेकिन पाठ संपूर्ण यानी पूरा नहीं हो पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज उसी अध्याय को हम आगे पढ़ करके कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो अहम आम्रम यह पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि मुख्य रूप से आत्मकथा था। यानी एक आम है जो फल है, वह अपनी आत्मकथा सुनाता है एक बालक को। तो यहाँ पहले ही आप देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन में बोल रहा है, हे बालक किम त्वं माम पश्यसि, क्या तुम मुझे ही दिख रहे हो। तो वही एक बालक खड़ा रहता है, वह कहीं पर रखे हुए आम को देखता है, तो आम क्या कहता है, अपनी आत्मकथा अपने सामने खड़े बालक को सुनाता है। तो आम अपनी आत्मकथा में क्या क्या जानकारियां देता है, वह अपनी इच्छाएं, अपने डिजायर्स को सामने उसके उपस्थित करता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है एक बालक के सामने, और सभी को आम तो प्रिय होता है। तो बताता है कि मम किम त्वं माम पश्यसि, क्या तुम मुझे ही देख रहे हो। तो बोला, अहम तव प्रियम आम्रफलम, मैं वही तुम्हारा सबसे प्यारा, तुम्हारा सबसे चहेता, जिसे तुम हमेशा खाना पसंद करोगे, चाहे जो भी ऋतु हो, चाहे जो भी समय हो, लेकिन तुम मुझे खाना कभी छोड़ना नहीं चाहते, तुम मुझे हमेशा प्रिय लगते हो। तो ऐसी भावना सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों के मन में होती है। सब चाहते हैं भाई, आम तो इतना अच्छा फल है, फलों का राजा भी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को बताते हुए आम्र अपनी आत्मकथा बताता है। बोलते हैं त्वा प्रयोग, यानी इस पाठ में आप मुख्य रूप से त्वा प्रयोग देख रहे हैं। अब त्वा, तो इसको त्वा या त्वा ऐसे कहते हैं। तो प्रयोग, प्रयोग माने यूज करना, प्रयोग कर रहे हैं। इस पाठ में देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आए थे, जैसे लिखा हुआ है खादित्वा, पीत्वा, भूतवा। तो इस तरह के जो भी शब्द आए हैं, जिनको रंगा गया है, रंगीन पद जो है, ते त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके बताते हैं। तो त्वा शब्द जब किसी क्रिया के साथ, वर्ब के साथ लग जाता है, तो उसका अर्थ होता है करके। से खादित्वा माने खा कर, पीत्वा माने पी कर, भूतवा माने होकर। तो इस प्रकार से सारे शब्दों के साथ, जब क्रियाओं के साथ जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके साथ अगर त्वा दिखाई दे, तो वहाँ पर अर्थ निकलेगा करके, यानी किसी कार्य को समाप्त करके, कंप्लीट करके, पूर्ण करके, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो आत्मकथा बता रहा था आम, और आत्मकथा हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था। पहला पेज तो कंप्लीट हो गया था। अब इसके अंतर देखिए, अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, तो आप प्रयोग पढ़ते हैं, और आम अपनी और क्या बातें बताता है, उस बालक से क्या बातें कहता है, वह भी हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए बोले, अब अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। बोलते हैं कि वसंत काले यथा मम उपरि स्थित्वा कोकिलः गायति मम अति गर्वः भवति, यदा वृक्षस्य अधः शान्ताः पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति मम संतोषः जायते, मम पत्राणि उत्सवानां शोभां वर्धयन्ति, एतद् दृष्ट्वा चित्तं मे प्रसन्नं भवति। यह पहला पैराग्राफ हुआ आज का। तो बोलते हैं कि वसंत काले यदा मम उपरि स्थित्वा कोकिलः गायति, वसंत काले, वसंत के समय में, जैसे आपकी 6 ऋतुएं होती हैं भारत में। हाँ, भारत ही एकमात्र सारे विश्व में, पूरे संसार में एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ का भूमंडल भाग, यहाँ का पर्यावरण ऐसा है पूरे संसार में। सभी आप देशों में देखेंगे, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ठंडी ज़्यादा होती है। मतलब 12 मास में, 12 मंथ्स में हमेशा ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं विंटर ही ज़्यादा रहता है, कहीं बारिश ही बहुत ज़्यादा होती रहती है। ऐसे भूभाग हैं। लेकिन भारत ही मात्र, या भारत से के सटे हुए कुछ ऐसे देश हैं चुनिंदे, जिसमें 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत, मुख्य रूप से कहा जाए कि भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो उन 6 ऋतुओं में से जो एक ऋतु है जिसका नाम है वसंत, तो वसंत काल में, वसंत काले, वसंत नाम की जो ऋतु है, इस काल में, इस समय में जब वसंत ऋतु आती है, जब वसंत ऋतु का टाइम आता है। अब भाई ये भी जान लिया अब कि सभी ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के पूर्व में जो भी पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं, सभी पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों की, पेड़ सूखे हो जाते हैं। तो जब वसंत ऋतु आता है ना, तो उस समय पेड़ों में नए नए फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पेड़ एकदम हरा भरा और बहुत ही सुंदर मनोहर दिखाई देता है। फूल नए नए आते हैं, उसकी सुगंध फैलती है, पराग नए लगते हैं हम। तो इस प्रकार से वसंत काले, तो वसंत काल में जब
नए नए फूल पुष्प उगते हैं, पेड़ एकदम हरा भरा सुंदर अच्छा मनोहर हो जाता है। इसी कारण से इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मुझे अगर तुम जानना चाहते हो ऋतु के आधार पर, तो तुम यह जानो कि मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी पहचान वसंत ऋतु के समान है कि जब मैं आता हूँ, जब जिसके ऊपर मेरा आशीर्वाद बन जाता है तो वह वसंत के समान हो जाता है। तो बोले कि भगवान की कृपा यानी मेरी कृपा, कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाए, विष्णु की कृपा जिस पर हो जाए, वह वसंत ऋतु के समान हो जाएगा। वह व्यक्ति, वह समाज, वह देश। हाँ, तो हमारा देश भी, हम भी वसंत ऋतु के समान हरे भरे एकदम स्वच्छ सुंदर हो जाएं, कर्मवान बन जाएं। तो ऐसा आशा करते बोलते हैं वसंत ऋतु काले, वसंत काल में, काले माने समय। तो देखिए का पर ल पर एक ही मात्रा लगी, तो काले माने समय में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है काले शब्द में। तो वसंत काले, वसंत ऋतु के समय में। अब अगला बोले यदा मम ऊपर स्थित्वा कोकिलः गायति। देखिए, तो यदा माने जब, यदा माने जब, यदा शब्द का अर्थ होता है जब। तो यदा माने जब, क्या होता है जब? तो बोले मम ऊपरी, मेरे ऊपर, ऊपरी माने ऊपर, मम माने मेरे। बोले मम ऊपरी, मेरे ऊपर, क्या मेरे ऊपर? तो बोले कोकिलः गायति, कोकिलः गायति, मेरे ऊपर बैठकर। कोकिलः माने कोकिल, माने कोकिलः गायति माने कोयल गाती है। गायति माने गाती है, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हु सिंग, कौन गाता है? तो कोयल गाती है। तो कोयल गाती तो कैसे गाती? बोले स्थित्वा, स्था धातु बैठने अर्थ में, तो इसका रूप बनता है स्थित्वा। स्था धातु में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, त्वा एक प्रकार का प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है स्थित्वा। तो बोले कि यदा वसंत काले, जब वसंत ऋतु आता है, वसंत ऋतु आती है, मम ऊपरी, मेरे ऊपर, स्थित्वा बैठ कर, माने पेड़, जो आम का पेड़ होता है, वही आम अपने बारे में बता रहा है कि मेरे ऊपर जब बैठ करके कोकिलः गायति, जब मेरे पेड़ के ऊपर, मेरे ऊपर बैठकर कोकिल माने वही कोयल मधुर मधुर वाणी में मीठे मीठे कू कू करती है, गाती है, ठीक है, गूंजती है, कूजती है। तो कोकिलः गायति, गाती है। गायति शब्द में एक वचन है क्योंकि कोकिल, कोयल एक है। कोकिलः शब्द एक वचन का है। तो बोले स्थित्वा गायति, कौन गाता है? तो कोकिलः गायति, कोकिल गाती है। कब गाती है? वसंत काले, वसंत ऋतु के समय में। ठीक है, कहाँ गाती है? तो मम ऊपरी, मेरे ऊपर बैठकर। तो मम ऊपरी का अर्थ किससे ले लिया जाएगा? वसंत काल में जो बढ़िया सुंदर सुंदर खिल के बड़ा हुआ है, वृद्ध हुआ है, समृद्ध हुआ है पेड़ आम का, उस पेड़ पर बैठकर, क्योंकि आम अपने बारे में ही बता रहा है। अब अगला वाक्य देखिए, तो बोलते हैं कि गायति। अब अगले वाक्य में बोलते हैं कि मम अति गर्वः भवति। भवति माने होता है, भवति शब्द का अर्थ होता है होता है। तो भवति माने होता है, क्या होता है? तो बोले मम अति गर्वः, मम माने मुझे, मम माने मुझे, क्या होता है? अति गर्वः, अति गर्व, गर्व, गर्व तो पता ही है, प्राउड होना। तो कितना प्राउड? बहुत प्राउड होता है, बहुत मुझे खुशी, बहुत आनंद आता है, बहुत ही सम्मान लगता है कि इतनी सुंदर सुंदर कोकिल जो है मेरे ऊपर आ करके गाती हैं, मुझे अच्छे अच्छे गीत सुनाती हैं, जिससे मुझे तो आनंद मिलता है, ये लोगों को भी आनंद मिलता है। अगले क्रम में बोलते हैं कि यदा वृक्षस्य अधः शान्ताः पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति। देखिए, शान्ताः पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति। शांत माने थके हुए, शांता माने थके हुए, खूब बहुत मेहनत करके कोई पथिक आ रहा है, कोई दूर दूर से चल के लोग आ रहे हैं, बहुत राही हैं, पथिक हैं। पहले तो कोई ऐसा साधन होता नहीं था, लोग रथ इत्यादि से चलते थे। तो बता रहे हैं कि हम जब भी कोई या आज की ही आधुनिकता की बात कर लें, तो जब भी कोई पथिक, कोई राही, कोई रास्ते में जाने वाला राही, ठीक है, तो बोले कि पथिकाः, जो बहुत सारे पथिक, जो यात्री होते हैं, पथिक शब्द पुल्लिंग वाची है, तो राम शब्द की तरह पथिक का भी रूप बनेगा। पथिकः पथिकौ पथिकाः, रामः रामौ रामः। तो बोला पथिकाः, बहुत सारे पथिक, जो राही, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं। शांताः, जब थक जाते हैं, थके हुए होते हैं। तो वृक्षस्य अधः बोले हैं कहाँ पे? तो बोले वृक्षस्य, वृक्ष के अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो बोले कि मेरे ही पेड़ के नीचे, मेरे नीचे ही बैठ करके, मेरे पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या करते हैं? तो
कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, तो बोले विश्रामम कुर्वन्ति, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी थकावट को, अपने परिश्रम को आराम देते हैं। कब? यदा वृक्षस्य अधः, जब वृक्ष के नीचे वह बैठते हैं। तो कौन बैठते हैं? पथिकाः, तो कैसे पथिक? तो श्रांताः पथिका, थके मादे, बहुत मेहनत की वे तो थके हुए पथिक विश्रामम कुर्वन्ति, कहाँ करते हैं? विश्राम करते हैं अधः, नीचे, किसके? वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करते हैं, वह आनंद लेते हैं, वह अपनी थकावट को, अपने थकान को दूर करते हैं। अब अगले लाइन में कहते हैं कि मम संतोषः जायते, जब मैं ऐसा देखता हूँ, जब मैं दूसरों के काम आता हूँ, जब मैं दूसरों को अच्छे अच्छे फल देता हूँ, जब मेरे ऊपर बैठ के कोयल गाती है, जब मेरे नीचे कोई थका हुआ राही आता है तो वह आराम पा लेता है, वह आराम करता है, तो जायते, जायते मेरे बहुत ही उत्पन्न होती, क्या उत्पन्न होती? मम संतोषः, मुझे बहुत ही सुकून, बहुत ही आराम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला रहा हूँ, मैं किसी के लिए आरामदायक बन रहा हूँ, मेरा समाज में भी कोई उपयोगिता है, ऐसा वह सोच करके मम संतोषा, मेरे मन में बहुत ही संतोष, बहुत ही शांति की भावना जायते माने उत्पन्न होती है, ऐसा मेरा चिंतन है, ऐसा मेरे मन में बात है। अब अगले क्रम में अगली लाइन में कहते हैं कि मम पत्राणि उत्सवानां शोभाम वर्धयन्ति, शोभाम, शोभा को, सुंदरता को, शोभा माने सुंदरता, शोभा शब्द स्त्रीलिंग का है तो द्वितीया में बनेगा शोभाम, जैसे रमा रमे रमाः रमाम, तो शोभाम, शोभा शब्द स्त्रीलिंगवाची है तो द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में बनेगा शोभाम, रमाम, लताम, बालिकाम। ठीक है, तो इस प्रकार से शोभाम वर्धयन्ति, तो वर्धयन्ति शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, वर्धयन्ति माने बढ़ना, सॉरी वर्धयन्ति बोले कि किम वर्धयन्ति, क्या बढ़ाती हैं? वर्धयन्ति माने बढ़ाती, वर्धयति वर्धयता वर्धयन्ति, इसे भवति भवतः भवन्ति, तो वर्धयति वर्धयतः वर्धयन्ति, तो वर्धयन्ति किम वर्धयन्ति, क्या बढ़ाती हैं? तो बोले शोभाम वर्धयन्ति। अब शोभा बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है? तो बोले कि यदा मम पत्राणि, मम माने मेरे, पत्र माने पत्ते, जो आम के वृक्ष में बहुत सारे लताओं में निकले हुए जो पत्ते होते हैं, आम के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जिसको आम का पल्लव भी आप कहते हैं अन्य शब्दों में, तो वो आम के पल्लव, वो आम के पत्ते क्या करते हैं? उत्सवानाम, जब आपके घर में, आपके समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है, आपके आस पड़ोस में, आपके यहाँ, तो आप आम के पल्लव को तोड़कर वृक्ष से, शाखा से लेकर आते हैं, तो वह शुभ कार्यों में प्रयोग भी किया जाता है। हम कई बार देखते हैं कि आम के पेड़ के पत्तों से, उसके छालों से, उसके पत्तों से सजावट भी की जाती है, उसको रस्सी में, धागे में बांधकर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, या उसको गेट पर इत्यादि पर कई जगहों पर सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो बोले कि धार्मिक कार्यों में शोभा को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों में मम पत्राणि, मेरे पत्तों को, पत्र शब्द नपुंसक लिंगवाची है, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, भवनम भवने भवनानि, जलम जले जलानि, गृहम गृहे गृहाणि, तो पत्र शब्द नपुंसक लिंगवाची है तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन बनेगा पत्रम पत्रे पत्राणि, तो कानि पत्राणि, तो मम पत्राणि, मेरे शरीर में उगे, यानी पेड़ में उगे हुए, आम के पेड़ में उगे हुए जो पत्र होते हैं, बहुत सारे, किसी पेड़ में एक पत्ता तो होगा नहीं, पत्राणि, बहुत सारे जो पत्ते होते हैं, आप ही तो उनको तोड़ कर ले जाते हैं अपने घरों में, उत्सवों में, कार्यक्रमों में, उनको आप लगाकर शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए आप उनको तोड़ते हैं, लेकर जाते हैं अथवा प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं जब उनको लगाते हैं? तो शोभाम वर्धयन्ति, शोभा को, सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। कौन? मम पत्राणि, मेरे पत्ते, मेरे शरीर में उगे हुए, आम के पेड़ में उगे हुए जो पत्ते होते हैं। अगली लाइन, अब कहते हैं कि एतत् दृष्ट्वा, एतत् माने यह सब कुछ देखकर, क्या सब कुछ देखा? तो बोले कि ऊपर स्थित्वा कोकिलः गायति, मेरे ऊपर बैठ के कोयल भी गाती है,
तो मम अति गर्वः भवति, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वृक्षस्य अधः शान्तः पथिका विश्राम करती, कोई थका हुआ व्यक्ति आता है, पथिक राही आता है, तो वो सब लोग मेरे नीचे बैठ करके अधः विश्राम करते, विश्राम करते। इस कारण से मुझे संतोषः जायते, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है दूसरों की भलाई करके, दूसरों के लिए आके। फिर उत्सवानाम शोभां वर्धयन्ति, लोग मुझे उत्सव इत्यादि में भी लेकर जाते हैं, मुझे प्रयोग करते हैं। माने हर तरफ से मैं जन कल्याण में, लोगों के हित में, कल्याण में काम करता रहता हूँ अहर्निश, हमेशा। तो बोले कि एतद दृष्टवा, यह सब कुछ देख कर, यह सब कुछ मैं महसूस करके, अनुभव करके, एतद माने यह सब कुछ, एतद माने यह सब कुछ, दृष्टवा देख कर, दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा दृष्टवा। तो त्वा जहां भी जोड़ता है तो वहां पे क्रिया करके, यानी देख कर या देख करके, ऐसा नहीं रहा। तो एतद दृष्टवा, यह सब कुछ देख करके, यह सब कुछ समझ करके, यह सब कुछ जान कर, देख कर, चित्तम में प्रसन्नम भवति, एतद दृष्टवा भवति, यह सब कुछ देख कर होता है, क्या होता है, तो चित्तम में, मेरा जो चित्त है, जो मेरा मन है। भाई हम लोग तो यही जानते हैं, हाँ विज्ञान भी यह बात को साबित करता है कि पेड़ पत्तों में भी जान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं, तभी वह बढ़ते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्वित होते हैं, और वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें भी प्राण की भावना होती है। तो एतद दृष्टवा, यह सब कुछ देखकर, चित्तम, जो मेरा चित्त है, आम अपने बारे में कहता है कि जो मेरा चित्त है, मेरा मन है, मैं भी अपने मन में सोचता हूँ। में शब्द का प्रयोग किया गया है अपने लिए, यानी चित्तम में, मेरा चित्त, में माने मेरा, तो चित्तम में प्रसन्नम, मेरा चित्त, मेरा मन बहुत प्रसन्न, मुझे बहुत खुशी होती है भाई साहब लोगों की मदद करके, लोगों के किसी में काम आ रहा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का लोग हो, तो मैं हर व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से काम ही आता हूँ, लोगों की भलाई ही करता हूँ, लोग मुझसे कुछ न कुछ पाते ही हैं। तो इस प्रकार से चित्तम में प्रसन्नम होती है, सब कुछ देख कर, लोगों के जन कल्याण में उपयोग में आकर के मैं अपने आप को तो धन्य धन्य कृत्य कृत्य मानता हूँ, कृतार्थ हो जाता हूँ। तो चित्तम में प्रसन्नम भवति, मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। भवति माने होता है, तो भवति, भवता, भवन्ति, भवति शब्द एक वचन का। तो चित्तम में प्रसन्नम भवति। अब अगला पैराग्राफ क्या कहते हैं कि यथा, अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि यथा त्वं तथा अहम अपि ग्रीष्मकालस्य प्रतीक्षां करोमि। ओहो, पश्य सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन मम फलानि अधुना पक्वानि, पक्वानि अपक्वानि वा, आम्रफलानि तु सर्वथा गुणकाराणि सन्ति। गुणकाराणि सन्ति। किम इदानीं भवान् मां खादितुम् इच्छति? खादतु खादतु नन्दतु च, अहं सर्वेषां प्रियं, विशेषतः बालकानां मम फलानि खादित्वा सर्वे नन्दन्तु, मम जीवनं परोपकाराय एव, मम जीवनं परोपकाराय एव। हाँ, तब इस वाक्य में देखिए क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। तो कहता है, आम कहता है, फिर अपनी बात को और भी क्या कहता है आगे बढ़ाते हुए, कहता है यथा त्वम अहम अपि ग्रीष्मकालस्य प्रतीक्षां करोमि। देखिए, प्रतीक्षां करोमि, प्रतीक्षा माने वेट करता हूँ, करोमि माने करता हूँ, क्री धातु से बनता है, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। जैसे करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो करोमि, किम करोमि, प्रतीक्षां करोमि, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। तो कौन वेट करता है? अहम। आम कहता है कि अहम प्रतीक्षां करोमि, मैं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ। कब? ग्रीष्म, किसका इंतज़ार करता हूँ भैया? तो बोला कि ग्रीष्म कालस्य, मैं ग्रीष्म काल का प्रतीक्षां करूँ, मैं ग्रीष्म काल की प्रतीक्षा करता हूँ। कौन करता है? अहम। लेकिन इससे ज़्यादा भी कुछ बात बढ़ करके है। तो क्या कहता है? यथा माने जैसे, यथा माने जैसे। तो कह रहा है कि मैं भी वैसे ही प्रतीक्षा करता हूँ, मैं भी वैसे ही उतना ही उत्सुक रहता हूँ, मेरे मन में भी उतनी ही लालसा रहती है, मैं भी उतना ही उत्साहित रहता हूँ। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, यथा शब्द का मतलब होता है जैसे। तो बोले कि जैसे, त्वम माने तुम, अपि ग्रीष्मकालस्य प्रतीक्षां करोति, जैसे तुम ग्रीष्मकाल की, गर्मी के मौसम के आने की प्रतीक्षा करते हो। क्यों? क्योंकि गर्मी के ही मौसम में तो आम वृद्ध होता है, समृद्ध होता है, पक जाता है, तो खाने योग्य बनता है। ठंडी बरसात में थोड़ी ना आम पकता है पेड़ में।
तो ग्रीष्म काल में आम पककर बड़ा होता है, वह खाने योग्य हो जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में आम के फलते हैं, फूलते हैं, फल आ जाते हैं पेड़ में। तो यथा तुम, जैसे तुम प्रतीक्षा करते हो किसकी, ग्रीष्म काल के आने की, उसी तरह तथा, तथा माने वैसे ही, अपि माने भी, यथा त्वं प्रति ग्रीष्म काल से प्रतीक्षा करोति, तथा माने वैसे ही, अपि माने भी वैसे ही, उसी तरह से, अहम माने मैं भी ग्रीष्म काल से प्रतीक्षा करोमि, वैसे ही मैं भी ग्रीष्म काल के आने की प्रतीक्षा करता हूँ, वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि मैं भी फल में पुष्पित हूँ, पल्लवित हूँ, ताकि मुझे लोग खा सकें, मेरा लोग आनंद उठा सकें, मैं लोगों के काम आ सकूं। इस प्रकार से मैं भी प्रतीक्षाम करूँगी, मैं भी प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि भैया कब गर्मी का मौसम आई। अब अगले लाइन में क्या कहते हैं, पश्य, देखो भाई देखो, कुछ और भी बातें हैं। क्या कह रहा है, पश्य माने देखो, क्या क्या देखना है, तो बोले सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन मम फलानि अधुना पक्वानि। अब जब गर्मी का मौसम आता है तो कैसे पक जाता है, ठंडी में क्यों नहीं पक जाता है भैया, क्या कारण है, बोले सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन मम फलानि अधुना पक्वानि। बोला सूर्यस्य, सूर्य के, जो सूर्य है, जो सन है, तो बोले सूर्य से, सूर्य शब्द पुल्लिंगवाची है, तो इसका षष्ठी व्यक्ति के एक वचन बनेगा सूर्यस्य। जैसे राम शब्द का बनता है रामस्य, जैसे बालक शब्द का बनता है बालकस्य, देवस्य, वृक्षस्य, तो उसी तरह सूर्यस्य। तो देखो देखो, लेकिन एक बात है, सूर्य से तीव्रेण आतपेन, सूर्य की जो तीव्र माने बहुत तेज, जो बहुत ही तेज होती है, तेज सूर्य की क्या तेज है, तो बोले आतप माने उसके द्वारा निकलने वाला जो प्रकाश है, जो उसकी चमक है, जो उसकी सूर्य की जो धूप होती है, कहने का तात्पर्य है, जो सूर्य से तीव्रेण आतपेन, आतप माने होता है सूर्य की धूप, जो सूर्य हमें धूप देते हैं, जो ऊष्मा देते हैं, जो गर्मी देते हैं, वह जो सूर्य की गर्मी है, जो सूर्य की ऊष्मा है, वह सूर्य का आतप है। आतप माने होता है गर्म। सूर्य से आतपेन, सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के गर्मी देने के कारण इतने प्रचंड गर्मी पड़ती है ना। तो बोले गर्मी के मौसम में, उसी प्रचंड गर्मी में इतनी ठंडी ठंडी छाया देता है कौन, एकमात्र अपने बारे में बता रहा है, तो मैं देता हूँ। तो बोले कि ये सूर्य से आतपेन मम फलानी, मम माने मेरे, फलानी माने मेरे पेड़ में उगने वाले, आम के पेड़ में उगने वाले, फलानी बहुत सारे फल, फलम फले फलानी, आम के पेड़ में एक ही आम नहीं उगता, कई सारे आम उगते हैं, इसलिए फलानी माने बहुत सारे फल, बहुवचन का रूप प्रयोग किया। बोले फलानी अधुना पक्वानी, अधुना माने अभी, इस समय, वर्तमान में, नाउ तत्काल की स्थिति को बता रहे हैं, अधुना पक्वानी। तो बोले सूर्य के इतने ज्यादा प्रचंड आतप से, तीव्र गर्मी से, तेज धूप के कारण, सूर्य के द्वारा जो पड़ती है धरती पर, जब वह पेड़ पर आकर ऊष्मा पड़ती है, आतप पड़ता है, तो क्या होता है, तो मम फलानी, मेरे फल, जो मेरे पेड़ में उगे हुए जो फल होते हैं, अधुना पक्वानी, अधुना अब वह पक जाते हैं, सूर्य की गर्मी पड़ने के कारण, सूर्य की ऊष्मा पड़ने के कारण, सूर्य के आतप पड़ने के कारण। तो अधुना माने अब पकते हैं, जब सूर्य की आतप धरती पर, पृथ्वी पर, जब आम के वृक्ष पर बढ़िया से पड़ती है, तो वह उगे हुए जो कच्चे फल होते हैं, वह धीरे धीरे अब पकना शुरू हो जाते हैं, वह बढ़िया समृद्ध आम मीठे फल बन जाते हैं। अब अगली लाइन में क्या कहते हैं, तो बोले कि पक्वानी अपक्वानी वा, क्या हुआ, तो बोले पक्वानी, पक चुके होंगे सारे फल, या फिर अपक्वानी वा, या थोड़े बहुत कच्चे भी हो सकते हैं, कुछ खट्टे होंगे, जो पके हुए आम के फल नहीं होते हैं, वह कच्चे होते हैं, तो उनका आप अचार इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग करते हैं ना। तो बोले पक्वानी, पक गए हों, माने पक के तैयार हो गए हों, खाने योग्य बन गए हों, लेकिन अपक्वानी वा, अगर ना भी पके हुए हों पूरे तरीके से, तो भी क्या करते हैं, आम्रफलानि तु सर्वथा गुणकाराणि सन्ति। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ध्यान दिया देना है कि जो गुणकाराणि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर क पर आ की मात्रा लगा लेंगे, यहाँ पर हमें गुणकाराणि में, यहाँ पर क पर आ की मात्रा लगा लेना है, तो गुणकाराणि, गुणकारक होते हैं, माने बहुत ही लाभ देने वाले, गुणकारक होते हैं, अच्छे गुणों को देने वाले होते हैं, जो कि
सभी फल हैं, जो फल हैं, जितने भी फ्रूट्स फल हैं, वो तो कोई ना कोई अच्छाई हमको देते हैं, लेकिन उनसे कुछ न कुछ लाभ तो होता है। लेकिन बोले कि मेरे जो फल हैं, आतपेन मम फलानी अधुना पक्वानी अपक्वानी वा, चाहे वो पके हुए हों, चाहे वो पूरे तरीके से ना भी पके हों, लेकिन लोग उन्हें कच्चा ही तोड़कर लेकर चले जाते हैं, खाते हैं, मजे लेते हैं। तो आम्र फलानी तू सर्वथा माने हमेशा ही, सर्वथा चाहे उनको कच्चा तोड़ लीजिए, चाहे पका हुआ पूरा पकने के बाद तोड़िए, वह कुछ न कुछ तो आपको लाभ ही देगा। सर्वथा माने हमेशा ही, गुणकाराणि संति, अस्तिस्तः संति माने होते हैं, संति शब्द बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत सारे जो फल हैं उनमें कोई न कोई अच्छाइयाँ, कोई न कोई रहस्य, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए वर्धन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। बोलिए पक्वानी अपक्वानी वा, चाहे पका हुआ पेड़ से आम लेके जाइए, चाहे कच्चा लेके जाइए, कच्चा लेके जाते हैं तब भी कुछ न कुछ वह खाने के योग्य बनता ही है, खाने के काम आता है, और पक जाता है तब तो आप उसको फल के रूप में खाते ही हैं। तो बोले पक्वानी अपक्वानी वाह माने विकल्प से, चाहे वो पका हो चाहे न पका हो, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में आम्र फलानी, तो जो आम्र फल होते हैं, तू माने तो वही फल, सर्वथा माने हमेशा, ऑलवेज, चाहे वो कच्चा हो चाहे पका हो, लेकिन कुछ न कुछ तो वह लाभ करेगा, किसी न किसी उपयोग में तो वो आएगा ही, व्यर्थ नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा, चाहे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा उसको खा लेने से। ऐसा नहीं है कि आप पका फल नहीं खाएं, आम कच्चा आम खा लिए तो आपको नुकसान कर देगा, नहीं, वह कुछ न कुछ तो असर करता ही है, कुछ न कुछ उसमें अच्छे गुण तो होते ही हैं, यही बात कह रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में तो बोले किम इदानीम भवान माम खादितुम इच्छति, भो बालक, हे बालक, तुम मुझे जो देख रहे हो वैसे, तो क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? वही बालक से सारी बात ये कहता है आम। तो क्या कहा कि किम इदानीम भवान, किम माने क्या, तुम क्या सोच रहे हो, इदानी माने इस समय, तुम्हारे इस समय मन में क्या चल रहा है, खादितुम इच्छति, खादितुम माने खाना चाहते हो, खाद धातु से तुमुन प्रत्यय कर दिया गया तो बन गया खादितुम। तो इच्छति माने इच्छा करते हो, क्या खाने की इच्छा रखते हो, तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा है क्या कि तुम मुझे खाओ। तो भवान माने आप, भवान शब्द का अर्थ होता है आप, जैसे तो बोले कि किम इदानीम, क्या तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, माम माने मुझे, माम माने मुझे, अस्मत् शब्द का रूप बनेगा माम, तो बनेगा कि भवान माम खादितुम इच्छति, क्या आप, हे बालक, क्या आप मुझे खाना चाहते हो, खाना चाहते हैं। तो क्या खादतु, आम कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मेरा तो जीवन इसीलिए बना ही है कि लोग मेरा लुत्फ उठाएं, मेरा आनंद लें, मैं किसी व्यक्ति के काम आ सकूं, मैं लोगों के हित में, कल्याण में काम आ सकूं। तो बोला खादतु, खाओ खाओ खाओ, बिल्कुल खाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे इस पेड़ में बहुत सारे आम है, इतने आम है कि एक दिन में तो तुम खा ही नहीं पाओगे पूरा। बोले खादतु नंदतु चो, खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ, मन भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। नंदतु च माने और आराम करो, खूब मजे लो, खूब मजे से खाओ, बिना किसी चिंता के, किसी टेंशन के। खादतु खाओ खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। नंदतु च, और आनंद भी लो, खाने के साथ साथ इसके रस का, इसके जो गुण होते हैं, अच्छे गुण हैं, इनका आनंद भी लो, इनका लुत्फ भी उठाओ। तो नंदतु माने खूब आनंद लो, खूब प्रेम पूर्वक खाओ, खादतु खाओ और आनंद लो इसके रस का, इसके अच्छे गुणों का। और क्या कहता है, अहम सर्वेशाम प्रियम, अहम माने मैं, प्रियम मैं प्रिय हूँ, किसका, सर्वेशाम सभी का, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जिसके दांत हैं, जिसके दांत नहीं है वह चूस के आराम से खा सकता है, ऐसा चीज है। तो बोले दांत वाले तो चबा चबा के कूच कूच के खा जाएंगे, हाँ, गुठली तक पूरा निकाल लेते हैं बढ़िया से। तो बोले कि जिसके पास दांत नहीं है तो वो भी आम को खा सकता है। तो सर्वेशाम प्रियम, मैं तो सबका प्रिय हूँ, चाहे दांत हो चाहे ना हो। तो छोटे से बालक को भी आप खिलाएंगे, चाहे जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके दांत भी झड़ गए हो तब भी उसको आम देंगे तो आम तो खा ही लेगा। तो बोले कि सर्वेशाम प्रियम, मैं तो सबका प्रिय हूँ, बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, सब कोई पसंद करता है। कौन ऐसा कहेगा कि नहीं मुझे आम तो अच्छा ही नहीं लगता। मन भर जाए तो बात अलग।
तो अहम सर्वेशा प्रियम, सबका प्रिय हूँ भैया। अगला क्या कहते हैं, विशेषतः बालका नाम, लेकिन इसमें कुछ विशिष्टता है, विशेषतः माने विशिष्टता है, कुछ ज़्यादा इसमें एक तरफ ज़्यादा रुझान मुझे देखने को मिलता है। किधर, तो कौन सबसे ज़्यादा प्रिय करता है, कौन लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं। बड़े लोग तो एक दो खा लिया, हाँ ठीक ठीक ठीक, लेकिन बच्चों को जितना खिला दो उतना कम है। बोले विशेषता, कुछ विशेषकर इसमें क्या चीज़ है, तो बोले कि बालका नाम, जो बच्चे होते हैं ना, ये तो मानते ही नहीं मेरी बात को, चाहे किसी की बात को, तो जितना देते उतना ही उनको कम पड़ता है, लड़ाई कर लेंगे दूसरों से, दूसरों का छीन के खा लेंगे। तो विशेषता बालका नाम, बालक तो मुझे इतना चाव से खाते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि नींद में सोया उठा के दे दो, आम कट रहा है आ जाओ, अरे तो नींद खुल जाएगी तुरंत सुनते ही। ऐसी स्थिति होती है लोगों की आम गर्मी के समय जब आम बिकता है बाजार में। तो नंदतु खादतु च, खूब प्रेम पूर्वक आनंद करो और खाओ पियो, मजे लो। फिर क्या कहता है अंत में, अब आखिरी लाइन आ रही है, तो बोले कि मम फलानी खादित्वा सर्वे नंदन्तु, तो बोलता है कि यही तो मेरे जीवन का रहस्य है, यही तो मेरा कार्य है, यही तो मेरा, तो बोले कि मम फलानी, मेरे जो फल हैं, मेरे जो आम के वृक्ष में जो जितने भी फल उगते हैं, मम फलानी, मेरे जो फल होते हैं, खादित्वा, खा करके, खाद धातु से त्वा प्रत्यय कर दिया, बन गया खादित्वा। बोले खा करके, मेरे फलों को खादित्वा, खा करके, सर्वे माने सभी लोग, सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी, तो सर्वे माने सभी, बालक बूढ़ा बच्चा जवान, सब के सब जितने भी लोग होते हैं, पशु पक्षी भी आम खा जाते हैं, है ना, फल खाते हैं। तो आम ऐसा पदार्थ है, ऐसा फल है जो सभी को पसंद है। तो मम फलानी, मेरे फलों को खादित्वा, खा करके, सर्वे नंदन, तो सभी लोग मजे लो, खूब मौज करो, खूब मस्ती से खाओ, बिना किसी दिक्कत के खाओ। बहुत आम है, बहुत सारे आम उगेंगे अभी। और बोले कि मम फलानी, मेरे फलों को खादित्वा, खाकर, सर्वे नंदन्तु, सभी लोग आनंद ले। तो नंदतु, नंदताम, नंदन्तु, ठीक है। तो नंदन्तु बहुवचन का रूप है, सभी लोग आनंद ले, बहुवचन का प्रयोग किया, सर्वे माने सभी लोग, क्योंकि बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया। अब अंतिम में कहते हैं कि मम जीवनम परोपकाराय एव। भाई साहब, मैंने इतनी जो बड़ी आपको आत्मकथा सुनाई, मुख्यतः तो मैं आपसे यही बात अब अंत में कहूँगा कि कुल मिला के मेरे जीवन का रहस्य क्या है, मेरा क्या आधार है, मेरा जीवन किस लिए मुझे मिला यह जीवन आम के रूप में। तो बोले मम जीवनम परोपकाराय एव। अपनी बात को समाप्त करते हुए आम कहता है बालक से कि हे बालक, चेत जाओ, तुम भी उसी प्रकार से सभी लोगों के लिए, समाज के लिए हितकारी बनो, सबको प्रेम दो, सबके भलाई के लिए कार्य करो, समाज में ऐसा कार्य करो जो सबके हित के लिए हो, तुम्हारे हित में हो, समाज के हित में हो, सभी को प्रेम दो, सभी को छाया दो, सभी के लिए ऐसा बनो। तो बोले मम जीवनम, कुल मिला के मम जीवनम, मेरा जो जीवन है, मेरा जो प्राण है, मेरा जो जीवन है, जो मेरा शरीर है, आम कहता है अपने बारे में, तो परोपकाराय एव। देखिए यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया है, एव माने ही। इस एव शब्द का मतलब होता ही, यानी कि इसमें तो कोई बात का संशय होना ही नहीं चाहिए, किसी बात का टेंशन ही मत रखिए, कोई इसके अलावा और बात सोचने योग्य है ही नहीं, कि मम जीवनम, कुल मिला के मेरा जीवन तो परोपकाराय, परोपकार शब्द का रूप बनेगा चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में, परोपकाराय। तो परोपकाराय, भाई साहब, हे बालक जी, मैं आपको तो यही बताना चाहता हूँ, आप भी मेरी तरह मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारिए, मेरे तरह बनना सीखिए। कैसा, कि सभी को आप छाया दें, सभी जो भी आपसे मिले वह बहुत ही प्रसन्न हो जाए, आपसे व्यवहार करके, आपके व्यवहार से सभी कोई प्रसन्न हो। तो मम जीवनम, जैसे मेरा जीवन परोपकार के लिए ही, उसी तरह आपका जीवन भी सभी के परोपकार के लिए ही बना हो। इतने परोपकारी आप अपने जीवन में बने, दूसरों के प्रति छायादार आप बने, इस प्रकार से आपका भी जीवन हो। तो मम जीवनम परोपकाराय, जैसा मेरा जीवन परोपकार के लिए है, वैसा ही जीवन आपका भी हो, यह मैं आशा करता हूँ। इसीलिए मैं आपको अपनी आत्मकथा सुना रहा था। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि एक बालक को ही वह क्यों अपनी आत्मकथा सुनाता है, वह किसी और को सुनाता, क्योंकि बालक ही आगे चल के वह आम के जैसा बने, वह वैसा व्यवहार करे समाज में लोगों के प्रति, कि वह भी आम के प्रकार, आम के जो गुण होते हैं, जो मीठापन होता है आम के व्यवहार में, जो उसका स्वाद है, वैसा ही बालक के व्यवहार में मीठापन हो, वैसा ही सरलता हो, वैसी ही मधुरता हो, वैसा ही उसके आचरण में परोपकार दिखे, वैसा ही वह व्यवहार करे समाज में। तो इस प्रकार से बोले कि मम जीवनम परोपकाराय एव।
तो मेरा जीवन जिस प्रकार से पूरे जीवन परोपकार में ही बीत जाता है, मैं तो इसीलिए जन्म ही लेता हूँ, उसी प्रकार से हे बालक तुम भी मेरे जैसा ही समाज में आचरण करो। तो मम जीवनम परोपकाराय एव, तो तुम्हारा भी जीवन परोपकाराय एव वैसा ही होना चाहिए। इसी बात को कहते हुए, ऐसी आशा करते हुए आम अपनी आत्मकथा को समाप्त करता है, अपनी बात को संपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। इस प्रकार से यह अहम आम्रम, यह चैप्टर हमारा, यह अध्याय कंप्लीट हुआ, यह पूर्ण होता है। तो ऐसी ही आशा करते हुए आम अपनी बात को समाप्त करता है। आज की कक्षा में यह अहम आम्रम, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यह पाठ संपूर्ण हुआ, खत्म हुआ। अब अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, नए विचारों के साथ हम लोग मिलेंगे। नमो नमः।